हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो का मेरा जो टॉपिक है वो एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड और केबिन ऑल्टीट्यूड में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इस टॉपिक के हवाले से, और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं इस टॉपिक को आसानी से आपको समझा सकूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। चलें आप अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड की बात करें तो एयरक्राफ्ट जब फ्लाई करता है तो उसको डिफरेंट किस्म के ऑल्टीट्यूड मिलते हैं। लेट से एक एयरक्राफ्ट को ऑल्टीट्यूड मिला 36,000, किसी को 40,000, किसी को 38,000। तो जितना ऑल्टीट्यूड गेन करते हैं तो उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि हायर ऑल्टीट्यूड पे आपको वेदर नहीं मिलता। वेदर वेदर से मुराद ये है कि आपको वहाँ थंडरस्टॉर्म नहीं मिलेगा, आपको हैवी क्लाउड्स नहीं मिलेंगे, तो ये आप वेदर से अवॉइड कर लेते हैं। दूसरा, जितना आप हाई ऑल्टीट्यूड पे होते हैं तो आप क्या होता है, फ्यूल एफिशिएंट होता है। तो उससे क्या होता है, फायदा ही होता है, यानी आपका फ्यूल ज्यादा बर्न नहीं होता, फ्यूल एफिशिएंट हो जाता है। मगर इसके साथ साथ जो नुकसान है वो ये है कि जितना आप ऑल्टीट्यूड गेन करेंगे तो आपके जो एटमॉस्फेयर में एयर डेंसिटी है बेसिकली वो कम होना शुरू हो जाएगी। यानी एयर की डेंसिटी जब कम होगा, यानी प्रेशर कम होगा, तो क्या होगा, आपके ऑक्सीजन के लेवल भी गिरना शुरू हो जाता है। और आपको पता है कि एयरक्राफ्ट में जो पर्सन फ्लाई करते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जितना आप ऑल्टीट्यूड गेन करेंगे, ऊपर जाएंगे, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। तो लिहाजा क्या होगा, जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो हाइपोक्सिया हो जाता है या पर्सन को डेजीनेस हो जाता है, जिसकी वजह से बेहोश हो सकता है या उसका डेथ भी हो सकती है। तो इन चीजों को ओवरकम करने के लिए एयरक्राफ्ट को प्रेशराइज किया जाता है, ताकि क्या होता है कि केबिन में एक प्रेशर मेंटेन रहे, जिसकी वजह से पर्सन जो फ्लाई कर रहे हैं वो आसानी से सांस ले सकते हैं, और कंफर्ट के लिए होता है बेसिकली। एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड की अगर बात करें तो एयरक्राफ्ट जिस ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है उसको एयरक्राफ्ट का ऑल्टीट्यूड कहते हैं। और कैबिन को हम क्यों प्रेशराइज करते हैं? कैबिन को इसलिए प्रेशराइज करते हैं ताकि ऑन बोर्ड पैसेंजर हैं जो एयरक्राफ्ट में फ्लाई कर रहे हैं उनके लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल हो। कैबिन प्रेशर की अगर बात करें तो कैबिन के अंदर जो प्रेशर मेंटेन किया जाता है उसे कैबिन का प्रेशर कहते हैं। और अगर कैबिन ऑल्टीट्यूड की बात करें तो कैबिन ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड से डिफरेंट होता है। एयरक्राफ्ट का ऑल्टीट्यूड कितना भी हो, यानी 35,000 हो, 36,000 हो या 40,000 हो, कैबिन का ऑल्टीट्यूड उसके साथ साथ बढ़ता नहीं है, बल्कि उसको मेंटेन किया जाता है। अगर कैबिन का ऑल्टीट्यूड भी अगर हम बढ़ा दें तो हमारा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जो मैंने पहले आपसे जिक्र किया था। तो कैबिन के ऑल्टीट्यूड को बेसिकली मेंटेन किया जाता है एक मखसूस हाइट पे, एक खास हाइट पे, और वो हाइट 6,000 से 8,000 की फीट पे होता है। यानी आप अगर ग्राउंड की भी बात करें, आप किसी भी यानी हाइट पे जा रहे हैं, किसी पहाड़ पे भी चढ़ रहे हैं, तो अगर वो 8,000 तक है तो आप आसानी से सांस ले सकते हैं। मगर 8,000 से जैसे ऊपर होगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। इसीलिए एयरक्राफ्ट में भी क्या किया जाता है कि कैबिन का जो ऑल्टीट्यूड है वो 6,000 से 8,000 फीट तक मेंटेन किया जाता है, ताकि जो पैसेंजर ऑन बोर्ड है उनको ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। तो बेसिकली हम अगर डिफरेंस की बात करें तो एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड और केबिन ऑल्टीट्यूड में डिफरेंस होता है, उसकी हाइट अलग होती है और केबिन की हाइट अलग होती है। केबिन प्रेशराइज की अगर बात करें तो केबिन को प्रेशराइज किया जाता है, और केबिन को किस तरह प्रेशराइज किया जाता है, ब्लीड सोर्स से। एयरक्राफ्ट में ब्लीड सोर्स की अगर बात करें तो हमारे पास एपीयू और इंजन की ब्लीड सोर्स होती है। अब जाहिर बात है ये दोनों ब्लीड सोर्स जो होती हैं वो एक प्रोसेस से होके आ रही है, वो काफी हीटअप हो जाती है। तो इसको पहले ठंडा किया जाता है। ठंडा कैसे किया जाता है, यानी इस ब्लीड सोर्स को पहले एयर कंडीशन सिस्टम से गुजारा जाता है, वहां ये ब्लीड एयर जो होती है वो कूल होती है, और कूल होने के बाद ये केबिन में एंटर हो जाती है। अब ये केबिन में एंटर हो गई, इसकी सप्लाई केबिन में होना शुरू हो गई और केबिन प्रेशराइज होना शुरू हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, मुस्तकिल अगर हम सप्लाई करते रहेंगे इस एयर को केबिन में तो केबिन के स्ट्रक्चर पे भी इम्पैक्ट आता है। तो लिहाजा इस एयर को भी कंट्रोल किया जाता है, यानी केबिन के अंदर जो एयर आ रही है उसको कंट्रोल किया जाता है। वो कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसमें एक कंपोनेंट होता है आउटफ्लो वाल्व। आउटफ्लो वाल्व का काम क्या होता है, केबिन के अंदर की एयर को कंट्रोल करता है। और वो कंट्रोल किस तरह होती है, एक सिस्टम होता है, ऑटोमेटिकली होता है, इसमें बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे होते हैं। तो जितना आउटफ्लो वाल्व अगर खुलेगा तो क्या होगा, केबिन के अंदर का प्रेशर जो है ना, एयर जो है वो बाहर निकलेगी,
और आउटफ्लो वाल्व जब क्लोज होगा तो क्या होगा, कैबिन के अंदर की जो एयर जो है ना वो बढ़ेगी और कैबिन का प्रेशर भी अंदर बढ़ेगा। यानी आपको एग्जाम्पल दूंगा कि अगर आउटफ्लो वाल्व ओपन होता है तो कैबिन का जो प्रेशर है ना वो डिक्रीज होता है। यानी आउटफ्लो वाला अगर खुला होगा तो कैबिन में से एयर बाहर जाएगी एटमॉस्फेयर में, तो कैबिन का एयर का प्रेशर जो है, कैबिन का एयर का प्रेशर डिक्रीज होता है और कैबिन का ऑल्टीट्यूड है वो इंक्रीज होगा। और इसी तरह अगर आउटफ्लो वाल्व क्लोज होता है यानी उसको बंद करते हैं तो क्या होता है, कैबिन के अंदर का प्रेशर यानी कैबिन के अंदर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होगा, बढ़ता है, और कैबिन का ऑल्टीट्यूड क्या होता है वो डिक्रीज होता है। तो बेसिकली आउटफ्लो वाल्व जो है वो कैबिन के अंदर की जो एयर है, एयर का जो प्रेशर है व्हाटएवर, वो उसको कंट्रोल कर रहा था और ये डिफरेंट फेजेस में ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा होता है। अच्छा, जब एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड होता है तो एयरक्राफ्ट के डोर्स ओपन होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, कैबिन प्रेशराइज नहीं होता है, यानी एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड और कैबिन का ऑल्टीट्यूड सेम होता है। और जैसे ही एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करना शुरू करता है तो एयरक्राफ्ट का ऑल्टीट्यूड भी बढ़ता है और कैबिन का ऑल्टीट्यूड भी बढ़ना शुरू हो जाता है। दो चीजों का आपने सुना होगा, एक होता है एयरक्राफ्ट वर्टिकल स्पीड और एक है केबिन वर्टिकल स्पीड। यानी जिस रेट पे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है, जिस स्पीड पे टेक ऑफ कर रहा है उसकी एयरक्राफ्ट की वर्टिकल स्पीड होती है, और जिस रेट पे कैबिन का ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है यानी उसका प्रेशर बढ़ रहा है तो वो क्या कहलाता है, कैबिन की वर्टिकल स्पीड। अच्छा, एयरक्राफ्ट की वर्टिकल स्पीड और केबिन की वर्टिकल स्पीड यानी केबिन के ऑल्टीट्यूड जो है वो डिफरेंट होता है। यानी जब एयरक्राफ्ट लेवल अप होता है तो यानी क्रूज ऑल्टीट्यूड पे पहुंचता है, यानी उसका एक ऑल्टीट्यूड है, क्रूज ऑल्टीट्यूड लेट से 36,000 है, तो केबिन का ऑल्टीट्यूड सेम नहीं रहेगा। केबिन का ऑल्टीट्यूड जैसा मैंने पहले जिक्र किया था वो 8,000 फीट तक मेंटेन किया जाता है, यानी एयरक्राफ्ट का ऑल्टीट्यूड और केबिन का ऑल्टीट्यूड डिफरेंट होगा। अच्छा, अगर हम कैबिन के ऑल्टीट्यूड को कम करेंगे, यानी कम करने का मतलब है कैबिन के अंदर प्रेशर बढ़ाएंगे, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो बेसिकली कैबिन के अंदर की ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा। मगर हम कैबिन के ऑल्टीट्यूड को ज़्यादा कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा कम करेंगे तो कैबिन के अंदर का प्रेशर और एयरक्राफ्ट के बाहर के जो प्रेशर है उसमें ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, और जितना ज़्यादा डिफरेंस बढ़ेगा तो एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा इस अंदर और बाहर के प्रेशर जो होता है उसको भी मेंटेन किया जाता है। अच्छा, जब एयरक्राफ्ट डिसेंड करना शुरू होता है तो केबिन का ऑल्टीट्यूड जो होता है वो भी डिक्रीज होता है। अब मैंने पहले आपसे जिक्र किया था कि केबिन का ऑल्टीट्यूड डिक्रीज होने का मतलब क्या है, कि कैबिन का प्रेशर इंक्रीज होगा और कैबिन के अंदर ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा। अब ये क्यों किया जाता है, अब आपको जिस जगह लैंड कर रहे हैं, लेट से वो लैंडिंग एयरपोर्ट है, उसका ऑल्टीट्यूड 4,000 है, 5,000 है, वॉट एवर है, वो एक हाइट है उसकी, तो उसी के हिसाब से केबिन का ऑल्टीट्यूड मेंटेन किया जाता है। यानी क्या होगा, आउटफ्लो वाल्व जो है वो क्लोज होगा, यानी डिसेंडिंग की बात करें, एयरक्राफ्ट डिसेंड करना शुरू हुआ, आउटफ्लो वाल्व उसका क्लोज हो गया तो केबिन क्या ऑल्टीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा, मगर केबिन के अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये प्रेशराइजेशन सिस्टम जो है बेसिकली क्या करता है, वो मेंटेन करता है, कैबिन के इनसाइड का सिस्टम है मेंटेन करता है, यानी लैंडिंग एयरपोर्ट के हिसाब से उस प्रेशर को वो मेंटेन करता है। और जैसे ही एयरक्राफ्ट जब लैंड कर जाता है एयरपोर्ट पे तो क्या होता है, आउटर वाल्व फुली ओपन हो जाते हैं और कैबिन के अंदर का जो प्रेशर है वो निकल जाता है, यानी एयरक्राफ्ट डिप्रेशराइज हो जाता है। अच्छा, आखिर में हम लॉस ऑफ कैबिन प्रेशर की बात करते हैं। यानी मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट है और कुछ सिस्टम में माल फंक्शन हो गया, यानी आउटफ्लो में कोई प्रॉब्लम आ गया या एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में कोई लीक आ गई, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके जो कैबिन के अंदर की जो एयर है या प्रेशर है वो क्या बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। यानी अगर कोई लीक आ गई है तो भी बाहर निकलेगा, या अगर आउटफ्लो वाल्व जो है आपका खुला रह गया, वो बंद नहीं हो रहा, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, अंदर का जो एयर है, प्रेशर है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कैबिन का ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाएगी, और जो ऑन बोर्ड पैसेंजर है एयरक्राफ्ट में उनके लिए प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपके एयरक्राफ्ट में जिस सीट पे आप बैठे हैं उस सीट के ऊपर जो मास्क है वो ड्रॉप हो जाते हैं, और जब ड्रॉप होते हैं तो क्या होता है, आप ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस मास्क। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा टॉपिक आपको पसंद आया होगा और इंटरेस्टेड भी लगा होगा, और जो कन्फ्यूजन है वो मैं उम्मीद करता हूँ वो ख़त्म हो गई होगी आपको। अगर इस सिलसिले में भी कोई अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कोई कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं,
वीडियो पसंद आई तो उसको प्लीज़ लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई से नई वीडियो मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।